वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं परफेक्ट इंफिनिटिव और ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था थैंकफुल, ग्रेटफुल, सॉफ्ट और प्रिटेंड, और ये जितने भी वर्ड हैं इनके बाद हम टू हैव का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और दो स्ट्रक्चर बताए थे कि किस प्रकार से दोनों स्ट्रक्चर का यूज करना है, और दोनों स्ट्रक्चर का यूज आप कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। ये सभी कुछ बताया था। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि टू हैव बीन का इन सभी वर्ड्स के साथ टू हैव बीन का आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं, या फिर मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूं पार्ट 1 में मैंने आपको क्या दिखाया था। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, वो दावा कर रहा है कि उसने नया लैपटॉप खरीदा है। यहां हम क्लेमिंग नहीं करते, ही इज क्लेमिंग, हम क्लेम्स ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं क्लेम के साथ। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते, जैसे नो को नोइंग नहीं करते हैं। वो दावा करता है कि ही हैज बॉट अ न्यू लैपटॉप, उसने एक नया लैपटॉप खरीदा है। आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, ये कंबाइंड है, दो सेंटेंसेस को जोड़ के हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। जैसे कि दो टुकड़े हैं, ही क्लेम्स पहला टुकड़ा वो दावा करता है, और दूसरा टुकड़ा है ही हैज बॉट अ न्यू लैपटॉप, उसने नया लैपटॉप खरीदा है। ठीक है, तो हमने दोनों टुकड़ों को जोड़ के परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करते हुए एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप। तो मैं जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में ही बता देता हूं। देखिए, वो दावा किया या उसने दावा किया कि उसने नया लैपटॉप खरीदा। ही क्लेम्ड दैट ही हैड बॉट अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, He claimed to have bought a new laptop। इस प्रकार से हमने दोनों क्लॉज को जोड़ दिया और एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। पहली क्लॉज ये है और सेकंड क्लॉज ये है। ठीक है, अब इसी प्रकार से उसने दावा किया कि उसने मैच जीत लिया। He claimed that he had won the match। उसने मैच जीतने का दावा किया है। ठीक है, यह दावा किया, ये दोनों सेंस देता है। ठीक है, He claimed to have won the match। परफेक्ट इंफिनिटिव से ये पता चलता है कि कोई काम हो चुका था या फिर कोई काम हो गया है। हो गया है मतलब कि पास्ट में ही हो चुका है। ठीक है, ये सेंस आता है परफेक्ट इंफिनिटिव से, और कहीं कहीं पर इसे पास्ट इंफिनिटिव भी बोलते हैं। उसने दावा किया कि उसने आपसे बात की है, ही क्लेम टू हैव टॉक टू यू। वो दावा करता है कि स्कूल में उसे धमकाया गया है। He claims that he has been bullied at school। पैसिव है ये। He claims to have been bullied at school। ठीक है, पैसिव में आप लोग टू हैव के साथ been जरूर लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है। उसका आरोप है कि उसे स्कूल में धमकाया गया है या धमकाया है। He alleged that he has been bullied at school। पैसिव है ये भी। देखिए, अब इसे बना देते हैं, he is alleged to have been bullied at school। इसी प्रकार से वो खुश है क्योंकि उसे उसका वेतन मिल गया है। he is happy या glad because he has got his salary। हम कह सकते हैं अपनी सैलरी पाकर वो खुश है, तो हम इस प्रकार से बना देते हैं, he is happy या glad to have got his salary, परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करके। पुरस्कार पाकर मैं खुश हूं, आई एम ग्लैड टू हैव बीन अवॉर्डेड। वो हैरान है क्योंकि वह मैच हार गया है। हम बनाते ही इज शॉक्ड बिकॉज ही हैज लॉस्ट द मैच, या फिर ही इज शॉक्ड टू हैव लॉस्ट द मैच। प्रताड़ित किए जाने से वह सदमे में है। ही इज शॉक्ड टू हैव बीन हर्स्ड। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने मैच जीत लिया। आई एम थैंकफुल डैट आई हैव वॉन द मैच, या फिर आई एम थैंकफुल टू हैव वॉन द मैच। ठीक है, इस प्रकार से बना देते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हैव बीन अवॉर्डेड। सम्मानित किए जाने पर मैं आभारी हूं। वो खुश है क्योंकि उसे वेतन मिल गया है। ही इज हैप्पी, या फिर हम ग्लैड कहें, बिकॉज ही हैज रिसीव्ड हिज सैलरी। अपनी सैलरी पाकर वो खुश है। ही इज प्लेज्ड मतलब प्रसन्न होना, प्लेज्ड मतलब रिलीव्ड मतलब राहत मिलना,
टू हैव रिसीव्ड हिज सैलरी, अपनी सैलरी पाकर उसे राहत मिली या फिर वो खुश है। ही इज हैप्पी टू गेट हिज सैलरी, ये सिंपल इंफिनिटिव है। ठीक है, अभी बताता हूं, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था डिफरेंस क्या है। देखिए, पुरस्कार पाकर मैं खुश हूं, आई एम ग्लैड टू हैव बीन अवॉर्डेड, आपसे झगड़ा करने का उसे दुख है, ठीक है, या झगड़ने का उसे दुख है। ही इज सॉरी टू हैव क्वारल्ड विद यू, मतलब झगड़ने का काम हो चुका है, इसलिए हमने परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज किया है, क्योंकि वह दुखी है। किस लिए दुखी है? पहले कोई काम हो चुका है, मतलब झगड़ने का काम पहले हो चुका है, इसलिए वह दुखी है। ठीक है, इस समय प्रेजेंट में है। ठीक है, देखिए, ही इज सॉरी टू क्वारल विद यू, झगड़ने का काम अभी बाकी है। इससे क्या समझ में आ रहा है सिंपल इंफिनिटिव से कि वो दुखी है। वो क्यों दुखी है? झगड़ने के लिए, ऐसा सेंस आता है। ठीक है, टू क्वारल, कोई काम अभी बाकी है, झगड़ने का काम अभी बाकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पोकन में तो बोल दिया जाता है, लेकिन रिटन में नहीं चलता है ये बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतना मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, तो आगे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाले हैं और भी ज्यादा स्ट्रक्चर आने वाले हैं, तो देखते रहिए। मुझे दुख है कि मुझे पार्टी में नहीं बुलाया गया है, पैसिव है। आई एम सॉरी टू हैव बीन, या आई एम सैड टू हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। ऐसा माना जाता है कि उसने एक नई कार खरीदी है। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, बिलीव्ड मतलब विश्वास करना, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि ही हैज बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी है। लेकिन हम इसे इस प्रकार से बना देते हैं, ही इज बिलीव्ड टू हैव बॉट अ न्यू कार। तो आप लोगों को सीधा पता चल रहा है कि परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज किस प्रकार से किया जा रहा है। ये वाली जो क्लॉज है, ये वाली ऐसे की ऐसे ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर इट है, हमने यहाँ पर ही कर दिया। कुछ ऐसी वर्ब या एडजेक्टिव होंगे जिनके साथ हम ऐसा करेंगे, जैसे कि इट इज बिलीव्ड, जहां पर भी इट से शुरू हो सेंटेंस, तो वहां पर इधर वाला डैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसे हम स्टार्टिंग में ला देते हैं। इतना क्लियर हो गया? ऐसा माना जाता है कि उसे इनाम दिया गया है, ये पैसिव है, तो हम इसे बनाते हैं इट इज बिलीव दैट ही हैज बीन रिवॉर्डेड या अवॉर्डेड। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है इसे यहां लाएंगे, ही इज बिलीव टू हैव बीन रिवॉर्डेड। देखिए, हॉप का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, हालांकि स्पोकन में तो हम प्रेजेंट के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब तो होता है ख्याल। ठीक है, कोई ख्याल होता है, फ्यूचर में कुछ हो चुका होगा इस सेंस में। आई होप टू हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप आफ्टर 4 months, मुझे उम्मीद है कि मैंने 4 महीने बाद एक नया लैपटॉप खरीद चुका हूँगा। मैं एक नया लैपटॉप खरीद चुका हूँगा, ये सेंस है। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई है। देखिए, आई होप टू हैव बीन रिवॉर्डेड, मुझे उम्मीद है कि मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। कहा जाता है कि उसने नया लैपटॉप खरीदा है। इट इज सेड दैट, मतलब कहा जाता है ही हैज बॉट अ न्यू लैपटॉप, उसने एक नया लैपटॉप खरीदा है। कॉम्प्लेक्स है। मैंने क्या बोला था, जब हम परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करेंगे तो हम ये वाला जो सब्जेक्ट है, जब इट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है उसे पहले रखेंगे, तो ही को हमने पहले रखा, ही इज सेड टू हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। कहा जाता है कि उसने एक नया लैपटॉप खरीदा है। तो आप चाहे तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, इज एम आर वॉज वर आ सकता है, उसके बाद सैड, उसके बाद टू हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसा कहा जाता है कि वह तुमसे लड़ा है। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है या ऐसा कहा जाता है, ही हैज फॉट विद यू, वो तुम्हारे साथ लड़ा है। ही इज सैड टू हैव फॉट विद यू, दोनों का मीनिंग सेम है। हिंदी को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बस मैं इंग्लिश बता रहा हूं आपको। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि स्कूल में उसे धमकाया गया है। इट इज सैड दैट ही हैज बीन बुलिड एट स्कूल। ठीक है, इसे हम पैसिव, जैसे कि ये वाला सेंटेंस सब पैसिव में है, तो हम नीचे वाला भी पैसिव में बनाते हैं। ही इज सैड टू हैव बीन बुलिड एट स्कूल, ऐसा लगता है कि उसने आपसे बात की है। इट सीम्स दैट शी हैज टॉक्ड टू यू। अब देखिए, लगता है उसने तुमसे बात की है, या उसे देख के ऐसा लगता है कि उसने तुमसे बात की है, कुछ भी आप समझिए हिंदी, बस ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये समझिए
शी सीम्स टू हैव टॉक टू यू। ये दो क्लॉज, ये वाली और ये वाली, और ये एक सिंगल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कमरा साफ कर दिया है, या लगता है आपने कमरा साफ कर दिया है, कुछ भी समझे। आप बनाएंगे यू सीम टू हैव क्लीन द रूम, या फिर टुकड़ों में बना सकते हैं। इट सीम्स डैट, ऐसा लगता है कि यू हैव क्लीन द रूम, आपने कमरा साफ कर दिया है। इस प्रकार से बनाए, या फिर बना सकते हैं यू सीम टू हैव क्लीन द रूम। और मुझे कोल्ड है तो मेरी वॉइस थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोल्ड से हार नहीं माननी चाहिए। सर्दी है, वॉइस तो चल ही रही है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा लगता है कि उसे परेशान किया गया है, ये पैसिव है। इट सीम्स दैट ही हैज बीन हैरेस्ड, ही सीम्स टू हैव बीन हैरेस्ड, ऐसा लगता है कि उसे इनाम दे दिया गया है। इट सीम्स दैट ही हैज बीन रिवॉर्डेड, ही सीम्स टू हैव बीन रिवॉर्डेड। देखिए, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, झूठ मूठ का दिखावा करना। वो दिखावा कर रहा है कि उसने नया लैपटॉप खरीदा है। ही इज प्रिटेंडिंग दैट, वो दिखावा कर रहा है कि ही हैज बॉट अ न्यू लैपटॉप, उसने नया लैपटॉप खरीदा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही इज प्रिटेंडिंग, वो दिखावा कर रहा है, टू हैव बॉट, कि उसने खरीदा है, अ न्यू लैपटॉप, एक नया लैपटॉप। अब देखिए, फ्यू मोर एग्जाम्पल है। वो आमतौर पर दिखावा करता है कि उसने अपना काम कर लिया है। ही यूजुअली प्रिटेंड्स दैट ही हैज डन हिज वर्क, दो क्लॉज है इसमें, हम बना देते हैं इसे सिंपल सेंटेंस। ही यूजुअली प्रिटेंड्स टू हैव डन हिज वर्क, वो दिखावा कर रहा है कि उसकी प्रशंसा की गई है, ये पैसिव में है। ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही हैज बीन प्रेज्ड, हम इसे बना देते हैं ही इज प्रिटेंडिंग टू हैव बीन प्रेज्ड, ठीक है। ये परफेक्ट इंफिनिटिव है पैसिव में, और ये डबल क्लॉज है। पहली क्लॉज ही इज प्रिटेंडिंग और दूसरी है ही हैज बीन प्रेज्ड। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल होगी और सभी स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे, और किस प्रकार से आप लोग इट वाले स्ट्रक्चर को बनाएंगे पैसिव में, और किस प्रकार से एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को बनाएंगे पैसिव में, ये सभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के, तो 500 लाइक तो कर ही देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।